खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन लगातार जारी है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 54वां दिन है। आमरण अनशन के पीछे नहीं हट रहे हैं डल्लेवाल। उनका आमरण अनशन लगातार जारी है और आज 54वां दिन है। डल्लेवाल का 16 किलो वजन कम हो चुका है। हरियाणा की सीमा पर 111 किसान अनशन पर बैठे हैं। 111 किसानों के अनशन का कल चौथा दिन है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आज 54वां दिन है। डल्लेवाल के आमरण अनशन का लगातार उनका जो अनशन है वो जारी है। सिर्फ वो पानी पर ही है। इस बीच उनकी जो स्थिति है वो भी काफी बिगड़ती जा रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे उनसे। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार किसानों की मांगों को लेकर डल्लेवाल की तरफ से आमरण अनशन किया जा रहा है और आज उनके अनशन का 54वां दिन है। उनकी हालत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। दिन है और जैसा बताया जाता है कि वो सिर्फ पानी पीते हैं, लिक्विड चीज खाना। अनशन अन्न मतलब अनाज जो होता है, अनाज से बनी चीजें वो नहीं खा रहे। उनका वजन 86 किलो था, जो मेडिकल रिपोर्ट बताती है। 86 किलो से घटकर 66 किलो रह गए। 20 किलो वजन घट गया है। और जो मिलकर आते हैं डल्लेवाल को ये भी बता रहे हैं कि उनकी हड्डियां दिखने लगी हैं, मांस बहुत कम हो गया है। क्योंकि आप देखिए शरीर में 70 साल की ऊपर की उम्र का व्यक्ति है जगजीत सिंह डल्लेवाल, और कैंसर का भी मरीज है। कैंसर की भी उनको दवा खानी पड़ती है, ऊपर से अनशन। और 54वां दिन सुनकर हैरानी होती है कि कोई व्यक्ति कैसे जिंदा रह सकता है। उसके अलावा 111 किसान और हैं जिनका चौथा दिन आज है अनशन का। वो भी अनशन पर बैठ गए सरकार पर दबाव बनाने के लिए, उनके समर्थन में कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को देखते हुए किसानों के इतने लंबे आंदोलन, 13 महीने का आंदोलन पहले दिल्ली बॉर्डर पर चला था, अब 11 महीने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, यहाँ भी 11 महीने हो गए हैं। तो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि हरियाणा के किसान संगठन या किसान मोर्चा, जो संयुक्त किसान SKM था, संयुक्त किसान मोर्चा के जिन संगठनों ने मिलकर दिल्ली में आंदोलन लड़ा था, उनमें कुछ और संगठन भी हैं जो मिलकर आए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल को और ये कहा है कि हम भी आंदोलन में समर्थन की बात करें। हालांकि उसमें पार्टिसिपेशन से दूर है, लेकिन समर्थन की बात जरूर कर रहे हैं। और हरियाणा के किसान भी कई जिलों से वहां जाकर समर्थन की बात कह रहे हैं। लेकिन सरकार से कोई बातचीत बन नहीं रही, गतिरोध बना हुआ है। ये जो विवाद है ठीक है नहीं है, वो बातचीत से ही सुलझ सकता है कि सरकार ने जो मांगे मानी थी जब दिल्ली मोर्चा लगाया था 13 महीने तक, कि 3 कृषि कानून तो रद्द कर दिए थे, लेकिन MSP की मांग समेत 13 मांगे थी। जैसे बिजली की दरें कम की जाए, किसानों को DAP खाद की दिक्कत है वो उचित मूल्य पर दी जाए। जो 750 किसानों की मौत हुई थी उस आंदोलन में, किसान 1 में, ये किसान 2 का आंदोलन है, तो उस बार उनको मुआवजा देने की बात थी। कुछ केसेस थे जिनके खिलाफ पुलिस ने किए थे, कई केसेस वापस हुए, अभी भी कई केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। तो 13 मांगे थी MSP समेत, वो सरकार ने मांगनी थी, लेकिन MSP पर कमेटी बनी थी, कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, ना कोई आगे का काम बढ़ा। इस वजह से किसान बहुत निराश हैं और गुस्से में भी हैं कि सरकार ने वायदे मांग के भी वायदा करके ठोस आश्वासन देके मांगे पूरी नहीं की और अब सरकार बात नहीं कर रही, लिहाजा गतिरोध बना हुआ है। स्थिति मेरे को लगता है अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को कोई शारीरिक नुकसान होता है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो मेरे को लगता है फिर सरकार की बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्योंकि फिर किसान खुलकर सड़कों पर आएंगे, वही पहले वाले हालात बन जाएंगे। लेकिन सरकार चाहती है कि सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मामले में जो कमेटी बनाई है, किसान संगठन नेता उनसे बात करें, लेकिन इनका कहना है कि हमारा झगड़ा सुप्रीम कोर्ट या उस कमेटी से नहीं है, हमारी सीधा संबंध जो है मांगे मनवाने का और मांगे को ठोस आश्वासन जो दिया था उसको पूरा करवाने का केंद्र सरकार से है। पंजाब सरकार ये कहती है कि इनका तो मसला केंद्र का है, ये दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा वाले इनको दिल्ली जाना दे। हरियाणा वाले कहते हैं पंजाब सरकार अपने किसानों की सुध ले, हम तो यहाँ पे MSP दे रहे हैं। मतलब बहुत सारे एक विवाद की स्थिति बनी हुई है और कोई रास्ता निकल नहीं रहा। ऐसे हालात में स्थिति मेरे को लगता है विस्फोटक हो सकती है, जिससे बचा जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल देवेंद्र, बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ लिया जाता है। जो उनकी स्थिति तो बहरहाल बिगड़ती जा रही। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।